ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इनमें से चंगेज खां का जीवनीकार कौन था? वाह क्या क्वेश्चन है दोस्तों। पिछला बार जब बिहार दरोगा का एग्जाम आप दिए होंगे, 22-23 मेंस अगर दिए होंगे, तो उसमें आपका आया था कि महात्मा गांधी का जीवनीकार कौन था। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है आपको पूछना और बनाना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चंगेज खां की बात कर रहा है। चंगेज खां चूंकि आपको पता है कहाँ का रहने वाला था, तो मंगोलिया का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? मंगोलिया। मंगोलिया का नाम सुनते होंगे। मंगोलिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा कि बताइए भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, जो डेजर्ट एरिया है, जिसका नाम है थार। क्या नाम है? थार। भारत में थार चले गए। एशिया का नाम सुने होंगे। एशिया का सबसे बड़ा जो है उसका नाम है आपका गोबी। क्या नाम है? गोबी, है ना। और विश्व का अगर बात करेंगे तो उसका नाम आता है सहारा। यही ना हमारा डेजर्ट है, यानी इंडिया लेवल पर, एशिया लेवल पर और आपका वर्ल्ड लेवल पर, यही है। तो इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन जो आप जो देख रहे हैं, मंगोलिया का जब नाम जब आया तो मंगोलिया से रिलेटेड हमको जानना बड़ा जरूरी है। तो मंगोलिया में ही पड़ता है, ठीक है ना, मंगोलिया में ही पड़ता है आपका गोबी मरुस्थल। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट मतलब रेगिस्तान जो है थार मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा गोबी हो जाएगा और विश्व का सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो सहारा डेजर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मंगोलिया जब आया तो ये जो है हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तो चंगेज खां जो है, जैसे आप लोग भारत का नक्शा आप जो देखते होंगे, भारत का ये नक्शा आप जो देख रहे होंगे, और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट आप जो देख रहे हैं, तो ये वाला पार्ट जब देखिएगा दोस्तों, तो ये क्या है कि हम लोग इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ, मतलब उत्तर पश्चिमी। ये जो पार्ट जो हुआ ये आपका उत्तर पश्चिमी हुआ। ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट जब उत्तर पश्चिमी हुआ तो कहने का मतलब ये है कि चंगेज खां का जब नाम जब आता है तो चंगेज खां सबसे पहले जो है किसके पीरियड में भारत पर आक्रमण किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो चंगेज खां का जब हम लोग बात करते हैं तो जैसे आप नाम सुने होंगे, बाबर का नाम सुने होंगे, सुने ना। बाबर का बाप का नाम था उमर शेख मिर्जा ना। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा, ध्यान रखिएगा, उमर शेख मिर्जा, है ना। कुतलुब निगार बेग ये आपके पिता हो गए, और कुतलुब निगार बेग, है ना, ये आपकी उनकी माता का, मतलब बाबर की माता और पिता ये जो थे उमर शेख मिर्जा जो थे, ये तैमूर की तरफ से थे। तैमूर, है ना, ये तैमूर वंश की तरफ से थे। और ये जो कुतलुग निगार बेग उनकी माता का जो नाम था, ये चंगेज खां की वंशज, है ना, चंगेज खां की वंशज। तो आप सोच सकते हैं जब दोनों का जब रग जब मिलता होगा तो बाबर, है ना, ये क्या नाम दे रहे हैं आपको? बाबर। तो सोचिए बाबर कैसा होगा। तो दोनों का सम्मिश्रण है, ठीक है ना। तो यही चंगेज खां जो है, जब भी अगर मान लीजिए कि अगर भारत पे अटैक किया तो उसका मेन जो मकसद था मार काट करना था। ठीक है, चंगेज खां तो कि तैमूर लंग के शासक 14वां वंशज था वो, और चंगेज खां का परिवार से जाकर के बिलोंग करती थी कुतलुब निगार बेग। ठीक है, तो इस तरह से जाकर के मंगोलिया का रहने वाला था। कभी कभी इसका क्वेश्चन पूछता है कि इसका चंगेज खां का मूल नाम क्या था, मूल नाम कभी कभी पूछता है। तो चंगेज खां का जो मूल नाम था उसका नाम था तिमुचिन। क्या नाम था? तिमुचिन, है ना। इसका जो मूल नाम था इसको बोलते हैं तिमुचिन। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इल्तुतमिश के पीरियड में सबसे पहली बार जो है, इल्तुतमिश के पीरियड में पहली बार, है ना, इल्तुतमिश के पीरियड में पहली बार जो है जाकर के भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। जैसे मोहम्मद गोरी के समय में जब भारत में जब आए थे लोग, तो मोहम्मद गोरी के समय बहुत सारे लोग आए थे। जैसे आप नाम सुने होंगे इल्तुतमिश का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, बख्तियार खिलजी का, है ना, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी नाम सुने होंगे, जो भारत में चिश्तिया परंपरा की जिन्होंने शुरुआत किया। तो ये सब बहुत सारे लोग आए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था, गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको? इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये था कि ये जो आप जो देखते हैं जलालुद्दीन मंगवर्नी का जो नाम जो सुने होंगे, चंगेज खां का एक छोटा भाई था। ठीक है,
चंगेज खां का छोटा भाई की हत्या कर दिया था कौन? जलालुद्दीन मंगमरनी कर दिया था। और उसको जो है चंगेज खां उसका पीछा करते करते जो है आपको यहाँ तक आ गया था, इस एरिया तक आ गया था। भारत में वो प्रवेश नहीं किया था, ठीक है। और भारत में प्रवेश नहीं करने का कारण भी था। कारण क्या था कि जलालुद्दीन मंगमरनी का एक दूत था जिसका नाम था ईमान ए मुल्क। क्या नाम था? ईमान ए मुल्क। नाम सुनिएगा, ईमान ए मुल्क, यहां लिख देते हैं ईमान ए मुल्क, है ना। ईमान ए मुल्क नाम था और जलालुद्दीन मंगमरनी का ये दूत था। और इल्तुतमिश ने क्या किया था कि उसको भारत में प्रवेश करने से पहले ही क्या किया कि उसका जो है कि जाकर के वध करवा दिया था। क्या करवा दिया था? वध करवा दिया था। किसका? जो मंगमरनी को शरण देने के बना करके कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इल्तुतमिश जो है जाकर के बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था, ठीक है। और इसीलिए जो है ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो है इल्तुतमिश का सबसे बड़ा चालाकी था। ये इल्तुतमिश का सबसे बड़ा चालाकी था कि उसका दूत का हत्या करा करके और हत्या करा करके जाकर के उसको जाकर के चंगेज खां के माने नॉलेज में कहिए या कह सकते हैं कि सुपुर्द कर दिया, जिसके चलते जो है कि वह भारत में प्रवेश नहीं किया। अगर वो भारत में प्रवेश अगर करता चंगेज खां तो निश्चित तौर पर जो है बहुत बड़ा जो है हम लोगों का नुकसान कर सकता था, बहुत सारे लोगों का हत्या करवा सकता था, ठीक है। लेकिन ये बुद्धिमत्ता का परिचय है कौन? परिचय दिया था कौन? इल्तुतमिश ने दिया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि चंगेज खां सबसे पहले भारत पर किसके समय में, किस दिल्ली सुल्तान के समय में भारत पर आक्रमण किया? तो सही उसका आंसर जब दीजिएगा तो सही उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। और सही उसका आंसर जब डायरेक्शन जब पूछा जाएगा, जीसा जब पूछेगा तो नॉर्थ वेस्ट देंगे, उत्तर पश्चिमी, ठीक है ना। उत्तर पश्चिमी एरिया में, यही एरिया में जाकर के, चूंकि भारत में प्रवेश करने का एक मात्र जो है रास्ता आपका यही था, ठीक है। भारत मात्र जो है एक रास्ता यही था, जिसके चलते जो है यहीं से जाकर के वो लौट गया और सबसे बड़ा बहादुरी का काम जो किया था इल्तुतमिश किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा था कि चंगेज खां का जीवनीकार कौन था, तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा, सही इसका आंसर जो मिलेगा उसका हो जाएगा जुबैनी। क्या हो जाएगा? जुबैनी। सही इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? जैसे पिछला बार आपसे क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी का जीवनीकार कौन था, तो महात्मा गांधी का जीवनीकार था दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर नाम था। क्या नाम था? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ठीक है। और कभी कभी पूछता है कि दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने जो जीवनीकार जो बुक जब लिखे तो उसमें जो है उसका शीर्षक क्या था? तो महात्मा लाइफ ऑफ मोहम्मद करमचंद गांधी, ठीक है ना। महात्मा लाइफ ऑफ मोहम्मद करमचंद गांधी, यही उनका जाकर के शीर्षक था। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर जब भी अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए, जब भी अगर मान लीजिए बिहार दरोगा की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए सपोर्टेड आप किसी BSSC की तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए सपोर्टेड की अगर आप मान लीजिए कि सिजिल 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन से आपको हमेशा रूबरू होना चाहिए। रूबरू होइएगा तो निश्चित तौर पर आपको किसी भी तरह का जो है कि क्वेश्चन आपसे छूटने का नाम नहीं लेगा। बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए कि अगर देखिए ये मेरा क्या है कि छोटा छोटा पार्ट आपको सोल्यूशन आप लोगों को देते रहते हैं, एप्लीकेशन पे क्लास आपके चल भी रहे हैं, और जहां से जिस लेवल से अगर क्वेश्चन अगर आप लोगों को जानना होगा, पढ़ना होगा, तो इस नंबर पर आप जो है डायरेक्ट जो है व्हाट्सअप करिएगा, तो आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक्स वगैरह मिल जाएगा। नहीं तो ईडू ई गुरुकुल और पूरा का पूरा जीएस पोर्शन जो है हमारा जो है 15 मार्च से आपको जो है कि जीएस पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो भी लाइव क्लास के थ्रू, चूँकि एप्लीकेशन पर तो लेते ही हैं, आपका यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी लेते हैं, तो जो भी आपके थ्रू अगर क्लास अगर मान लीजिए कि अगर हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर क्या करेंगे कि आप एप्लीकेशन को विजिट करिएगा, ठीक है। कि नहीं किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम क्रिएट अगर होगा तो इस पर क्वेश्चन पर आप जा करके आप जो है तर्क करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, किसी भी तरह का कोई आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बढ़िया इस तरह की क्वेश्चन का कलेक्शन अब कहाँ से लाते हैं। ये मेरा खुद का जो है मेरा खुद का अपना बुक है, जो हिस्ट्री का किताब हम लिखे हुए हैं, और आशा करते हैं कि उस किताब से ही टोटल का टोटल क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग जाकर के वहाँ देखिएगा। बढ़िया से क्वेश्चन को हम सपोर्ट करते हैं। तब चंगेज का किसके समय में भारत आया था? दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन था, आप तुरंत इसका आंसर आप बना सकते थे, ठीक है ना। सीधे उसका आंसर मार देते आप इल्तुतमिश। लेकिन चंगेज खां के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिला और उससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद। In the heart of Patna, Bihar, a revolution in education is underway. Introducing Edu E Gurukul, your gateway to government job success.
Under the expert guidance of Circle Officer Rakesh Kumar, our mission is to shape the future of our students, ensuring they're not just prepared, but a step ahead. A comprehensive curriculum, tailor-made for aspirants of government jobs. Blending traditional teaching methods with modern technology, we offer an unparalleled learning experience. With mock tests, interviews, and interactive sessions, we simulate real-world exam scenarios. Edu e-Gurukul has transformed my preparation. I feel confident and ready. Success stories, one after the other. Be the next. Join us, and let's build a brighter future together. Edu e-Gurukul, where dreams meet dedication. Enroll now.